कल रात को ये क्या कर दिया? मैं ये कैसे कर सकती? आलिया, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, और कल जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। आलिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा। दादी, इस नींबू पानी को ले जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। दीप, तुम चुप रहो प्लीज। सॉरी दादी। आलिया पुत्र, मैनू पता है कल जो कुछ भी होया चंगा नहीं होया। मैनू बड़ा दुख है उस गल का, बल्कि सच्ची गल तो यह है कि कल मेरी वजह। दादी, मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, और एक बार में सुनाई नहीं दे रहा क्या कहा कि मुझे नहीं चाहिए नींबू पानी, जाओ। कुछ प्रॉब्लम है अगर हम लोग साथ में रहते हैं, अकेले में बात कर रहे हैं? इस घर के सारे सदस्यों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जब भी हम कुछ बात कर रहे होते हैं। आप लोग अकेले टाइम नहीं दे सकते? आदि पुत्र, कोई आदि पुत्र नहीं। जब बाहर डांट रहे होते हैं सब लोग मुझे, तब आदि पुत्र याद नहीं आता। आदि चुप रहो प्लीज। मैं तो माफी मांग गई थी पुत्र। आदि, अब क्यों माफी मांगोगी? आदि मेरी गलती सुन ले पुत्र। किसी की कोई बात नहीं सुननी है मुझे। अभी तक सुनता आया हूं ना, तो ये हाल है। अगर पहले जवाब दे दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। दादी, एक मिनट मां। माना कि माँ ने जो किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी माँ से बदतमीजी से बात करेगा, क्योंकि मेरी माँ होने के साथ साथ तेरी दादी भी है। सो से सॉरी राइट नाउ। छड़ माँ बस आदि माफी मांग अभी। सॉरी आदि सच नाउ। I'm sorry दादी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। चलिए माँ। तू इतना गुस्सा क्यों करता है रमन? जो गल भी होए आराम नाल कर लिया कर। आदि हुण बच्चा नहीं रहा, वो शादीशुदा है पुत्र, तो उसकी बीवी के सामने उसको छिड़कता रहता है, उनको चंगा नहीं लगता होगा। उंज भी जवान औलाद के ऊपर इस तरह चिल्लाना चंगी गल नहीं है। उसे समझना चाहिए ना। मम्मी जी, क्या हो गया? पापा, आपने दादी से माफी मांगने के लिए बोला, मैंने मांग ली। मांगनी पड़ेगी। जितनी बार बदतमीजी करेंगे ना उतनी बार मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में माँ से बदतमीजी कोई बात। अरे बस, इस घर में क्या होता है वो मुझे मत बताइए। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि इस घर के रूल्स ना सिर्फ कुछ ही लोगों पे लागू होते हैं, हर किसी पे नहीं। और सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे रिश्तों को संभाल के रखें, उसे माने, बड़ों की भी है शायद। पापा, मैंने हमेशा से एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश की, एक अच्छा पोता बनने की कोशिश की। यही सिखाया ना मुझे बचपन से। लेकिन अगर अब मुझे चुनना पड़े कि मुझे एक अच्छा बेटा बनना है या एक अच्छा पति, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एक अच्छा पति बन के रहूंगा। क्योंकि अब एक टाइम पे मैं सबको तो खुश नहीं रख सकता ना, इसलिए अब मैं सिर्फ अपनी बीवी को खुश रखूंगा। विश्वा, क्या हुआ? I don't understand, ये अलमारी खुली नहीं रही है। चाबी कहाँ है इसकी? सामान निकालना है, मुझे इतनी देर हो रही है। इश्मा, इश्मा, इश्मा। हाँ, लेकिन आप मेरे कबोर्ड में क्या ढूंढ रहे हो? आपका क्या सामान पड़ा है मेरे कबोर्ड में? कुछ पड़ा है तो बोलो, मैं निकाल देती हूँ। क्या हुआ? पागल हो गई हूँ मैं। तुम्हारे कमरे में अपना सामान कैसे ढूंढ रही हूँ मैं?
दिमाग ही कोई बात नहीं, इट्स So ओके, sorry यार। इट्स ओके शिमा, कोई बात नहीं। तुम अपना काम करो। शिमा एक सेकंड, क्या हो गया आपको? आप इतने परेशान क्यों? आप मुझसे शेयर कर सकते हो, बोलो ना। क्या करूं आदि का, रमन का, दोनों कैसे लड़ाई कर रहे हैं आजकल। मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में सुलह होने वाला है, और अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि मामला ना बहुत बिगड़ जाएगा रोही। मुझे बहुत डर लग रहा है। शिमा आप प्लीज मत डरो, मैं हूं ना आपके साथ, हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है? यार मैं तुमको क्यों करी, तुम प्लीज इन मामलों में मत पड़ना। देखो मैं और रमन सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम बस अपने काम पे फोकस करो। मेरा फेवरेट वाला उपमा बनाया हुआ है, वो तुम खा लेना, ठीक है? जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। भाई तो तुम्हें पता है ना, बचपन में भी कितना गुस्सा करता था। कैसे बाल हो गए तुम्हारे, तेल लगाऊंगी एक दिन, अच्छी मालिश करूंगी। Don't- आजा, वो भी खा। क्या हुआ, तुम बैठ क्यों नहीं रहे? खाओ ना। चाचू चिट्टी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। हुआ क्या? सब ठीक है ना? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इश्मा इतनी परेशान है भाई और पापा को लेके, उन दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है चाचू। उन्हें बहुत डर लग रहा है कि बातें और ना बिगड़ जाए, वो और ना झगड़ा करने लगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। You know what? I think मुझे आगे सभी जाके बात करनी चाहिए। बोलो रोमी, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो हमारी बात सुनेगा या समझेगा। अभी के लिए रहने देते हैं। आई थिंक फिलहाल आप दोनों बस ऑफिस में ना जीजू की मदद करो, जितना हो सके उतना वर्कलोड उनके सर से कम करो। आई एम श्योर एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन करने लग गया ना तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। आई थिंक चाचू चिट्टी सही कह रही है। और वैसे भी हमें कौन सा काम है ऑफिस में? किरण का ऑफिस से फोन आया था, वो कह रही थी कि ड्रिंक्स पैकेजिंग के लिए रेडी हैं, तो आई थिंक हमें भी काम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर आदि का क्या? उससे तो बात करनी पड़ेगा किसी को, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते यार हम। हाँ डोंट वरी, तुम्हें क्या लगता है अक्का नहीं समझाएंगी क्या आदि कुछ? वो अपने तरीके से उससे बात कर लेगी। आई जस्ट होप कि आदि समझ जाए। आई थिंक हमें ना ये बात इश्मा पे छोड़ देनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। ये आदि अपने आप को समझता क्या है? हाँ? कहता है अच्छा पति बनेगा, तो अच्छा बेटा उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बात बात में कहता अपने पांव पे खड़ा होकर दिखाएगा। अरे अपने पांव पे खड़े होने काबिल बनाया किसने? उस लायक बनाया किसने? हमने बनाया उसे, और हमें कर दिखा रहा है। अरे किस बात क्या करे उसे? एक बात सुन लो, मैं उसके और नखरे नहीं झेलूंगा, उसकी और करनी झेलूंगा मैं। एक बार और को बोल लात मार के घर से बाहर निकल दूंगा, आते डाल का भाव पता चल जाएगा उसे। और इस घर में रहना उसे मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, उसकी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पे। रमन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और आदि भी समझने की हालत में नहीं है। कैसे संभालूं मैं दोनों को? वो इस बात को भूल गया कि उसका बाप हूं मैं। प्लीज यू काम डाउन प्लीज। आलिया क्या कर रही हो? ओए क्या सोच रही है? मुझसे देख रहा हूँ, डोर बार बार ओपन कर रही हो, बंद कर रही हो, क्या हुआ? कुछ बात है? दी, कल रात को जो भी कुछ हुआ उस सब के बाद ना बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं सबको कैसे फेस करूंगी, सब क्या सोच रहे होंगे। सब कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा आलिया। यार इस घर के लोगों को ना आदत है इस सब चीजों की। कभी पापा भी कर आदत है तो कभी तुम्हारा पति। तो रिलैक्स। तुम्हारी बात अलग है, पापा की बात अलग है। मैं ये सब नहीं कर सकती ना। आलिया तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं कहेगा यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रमन अगर आप वापस सोचो तो आपको एहसास होगा कि आदि कोई गलत नहीं है। आप बहुत इमोशनल हो, आप हर बात को दिल से लगा लेते हो।
उसने अपनी बीवी का साथ दिया, इसमें क्या गलत है? एग्जैक्टली गलत कैसे कर सकता है वो? गलती करने का ठेका तो मैंने ले रखा है ना। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में हम होते तो आप भी तो मेरा साथ देते ना, मेरे साथ खड़े रहते ना, वो भी तो आपका बेटा है। इशिता, लेकिन उसने मम्मी जी से बदतमीजी से बात की और मेरी माँ से कोई ऐसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दैट्स इट। रमन, कितने बार होता है कि आप भी पापा जी से बदतमीजी से बात करते हैं? उससे सॉरी बोला ना। तब हालात अलग थे जब मैंने पापा से बदतमीजी की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी माँ से कोई ऐसे बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दैट्स इट। राधी की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब या तो वो मेरे हिसाब से चलेगा या तो इस घर के बाहर रहेगा। पर राधी, रात को मैंने जो भी तमाशा किया वो सही नहीं था। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने जाने जाने में मैंने क्या क्या बोल दिया, सबको कितना हर्ट किया होगा। हाँ, क्या सोच रही होंगे मेरे बारे में? अम्मा सास से पहले मेरी माँ है, हमेशा मेरा साथ देती है हर चीज में। मैं कैसे ऐसे मीन हो सकती हूँ आदि? मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया। कुछ नहीं बोला तुमने। जो कुछ भी बोला है कल बिल्कुल सही बोला आलिया। और सबसे पहले तो खुद के ऊपर ब्लेम लेना बंद करो। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी आलिया। चल, सोचना नहीं है। चलो। रमन, किथे जा रहा है पुत्र? नाश्ता तो करता जा। सॉरी। बस सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। ये किसी किसी क्या लगा रखा है तुमने आदि? किसी कौन है यहाँ पे? मतलब क्या है शिमा? पाप तुम्हारे पिता है वो। इज्जत से बात करो तुम उनसे। बहुत हो गया अभी तुम्हारा आदि। बात बात पे तुम बदतमीजी किए जा रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम बदतमीजी करते रहो, बड़ा कोई कुछ ना बोले। क्यों नहीं बोले हम? हमें बदतमीजी पसंद नहीं है। आप छोटे हैं, छोटों की तरह बिहेव करेंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे। समझ रहे हैं आप? अम्मा, अरे तुम प्लीज चुप रहो। अभी तुम पे मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना, से मन कर रहा है एक। कल क्या किया तुमने? शराब के नशे में तुम घर वापस आई हो। समझ रही हूँ बहुत तकलीफें हुई हैं तुम्हें, और हम लोगों से बहुत सी गलतियां हुई हैं। हो जाती हैं, घर के बड़ों से भी गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नशे में धुत होके घर वापस आओगी, लड़ाई झगड़ा करोगी। आलिया, मेरी सिंपैथी पूरी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ। जब भी घर में नई बहू आती है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन शराब पीना तो सोल्यूशन नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि इस घर में ये पहली बार हुआ है। रमन आदि ये लोग भी घर में शराब पीकर आए हैं, पर उनके लिए भी मैंने तालियां नहीं बजाई हैं। वैसे तुम्हारे लिए भी तालियां नहीं बजेंगी। थप्पड़ लगेगा अगर अगली बार तुमने ये किया तो। अगर ये रूही ने भी किया तो तुमने सवाल पूछा था ना कि अगर रूही ने किया होता तो हम क्या, हम उसे भी थप्पड़ लगाते। समझ रही हो तुम? घर में सारे बच्चे एक बराबर है, आप भी। शराब इस घर में अलाउड नहीं है इस तरह से पीना। आप मेरी बेटी हो इसीलिए समझा रही हूँ, पर इस घर की बहू भी हो, इसलिए बहुत जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे हैं। और इस घर की जितनी बहुएं हैं सबके सर पे जिम्मेदारियां हैं, और हम उन्हें बखूबी निभाते हैं। तो बेटा तुम्हें भी करना होगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सॉरी अम्मा, बाकी से नहीं होगा। अब रमन भल्ला की तो हवा टाइट हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने सारे पैकेजिंग यूनिट्स अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए बिजी कर दिए। अब रमन के प्रोडक्ट के लिए कोई भी पैकेजिंग यूनिट अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए मिस्टर तनेजा, ये आपका जो ये यूथ एनर्जी ड्रिंक है, उसकी इतनी प्रोडक्शन है कि हमारे सारे पैकेजिंग यूनिट्स बिजी रहे? नॉट एग्जैक्टली, पर मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका काम मैं बाद में स्टार्ट करने वाला था, और मैंने उसकी पैकेजिंग अभी से स्टार्ट कर दी है। अब सारे यूनिट्स पैक्ड रहेंगे, और जब रमन भल्ला को पैकेजिंग यूनिट्स फ्री ही नहीं मिलेंगे तो अपनी ड्रिंक कहां से लॉन्च करेगा? ये आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है मिस्टर तनेजा। चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है, लेकिन अगर इस चिंगारी को और भड़काना है तो रमन को यही लगना चाहिए कि ये सब आदि ने किया है। ग्रेट सर, ग्रेट। आपका दिमाग तो दो धारी तलवार है सर। मैं तो बस यही चाहता हूं कि बाप और बेटे में इतनी दूरी पैदा हो जाए जो कभी खत्म ना हो पाए।
ये दोनों बाप बेटा साथ में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिस्टर तनेजा अपना तो यही उसूल, डिवाइड एंड रूल। हेलो, व्हाट डू यू मीन माय पैकेजिंग यूनिट्स अवेलेबल नहीं है? अरे पर हम तो हमारी पैकेजिंग हमेशा ही आप लोगों से कराते हैं ना, देन आप इसे लास्ट मिनट कैसे कह सकते हैं? यू हैव टू। हेलो क्या हो रहा है? पापा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिनसे हम हमेशा पैकेजिंग करवाते हैं वो पैकेजिंग करने को तैयार ही नहीं है। किरण के ऑफिस से फोन आया तो वो कह रहे थे कि सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं पैकेजिंग के लिए, वो लोग डिस्पैच करने वाले हैं। एंड अगर इस वक्त पैकेजिंग नहीं होती है तो सारा प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगा। I don't know what to do. Listen, बेटा, calm down. वो अकेली यूनिट नहीं है, किसी और यूनिट को हायर कर लो, कहीं और से पैकेजिंग करवा लो। नो पापा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, मैंने सारी पैकेजिंग यूनिट चेक कर ली, सबके पास कोई ना कोई असाइनमेंट है, एवरीवन इज बिजी। How is that possible? इन्होंने भी हर एक पैकेजिंग यूनिट के पास काम कैसे हो सकता है? किसके ऑर्डर्स इतने हैं? पापा forget it, मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगी। I'll speak to someone, पैकेजिंग हो जाएगी। रूही, किसके ऑर्डर्स हैं? पापा मैं कह रही हूँ ना, मैं बात पलटो मत, किसके ऑर्डर्स हैं? रूही, पापा वो सारी अच्छी पैकेजिंग यूनिट्स भाई के एनर्जी ड्रिंक को पैकेज करने में लगी हुई है। वो मिस्टर तनेजा है ना, उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हो। तनेजा कुछ नहीं कर रहा है, आदि कर रहा है। नहीं पापा, अपने बाप से अपना ईगो बड़ा समझता है वो। नहीं पापा, यू टेलिंग इट रॉन्ग। पापा आई नो आदि भैया ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक आदि भैया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि ये सब मिस्टर तनेजा का किया था। आई एम टेलिंग यू पापा, उन्होंने ये सारा टेक ओवर किया। आदि भैया नहीं जानते सबके बारे में। अरे आदि कोई बच्चा नहीं कि उसे कुछ नहीं पता, और तनेजा क्यों ना करे? ही इज अ बिजनेसमैन, वो फायदा उठाएगा। उसे पता है जब मेरा बेटा उसकी तरफ है, he's got me weak। लेकिन फिर भी इस ऑर्डर को मैं वक्त पे पूरा करूंगा और उसे बता दूंगा कि बिजनेस में मैं उसका बाप हूं। और जहां तुम्हारी सीमा का सवाल है उसे बता देना कि उसका बेटा कितना गिर गया। अरे पापा, अब कहां की बात कहां लेके जा रहे हो? पापा वो देख ही नहीं सकते जो उससे मां देख सकते। भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आदि कभी रमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन रमन, उन्हें तो आदि दुश्मन लग रहा है इस वक्त। ईशु, ये एक बार उन दोनों के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे ना, उसके बाद ये सारी गलत फहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब खत्म हो जाएगा, देखना तुम। और तुम ही बोल रही थी ना कि उन दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। अयो तो फिर उनमें कुछ कंपटीशन ही नहीं है। हाँ तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन रमन और आदि लड़ कितना रहे। अभी किसी भी बाहर वाले को पता लगेगा तो वो तो मौके का फायदा उठाएगा ना, नुकसान उन दोनों का ही होगा। मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। पहले भी इस घर में ये तमाशा हो चुका है। पहले भी हो चुका है? मतलब मम्मी जी? मतलब ये पुत्र कि जब रमन और शगुन की शादी हुई थी ना, तो रमन शगुन की साइड लेकर अपने पापा जी से लड़ाई कर लेता था। हर वक्त ठनी रहती थी उन दोनों के दरमियान, और बीच में मैं पिस जाती थी, जैसे अब इशिता पिस रही आलिया की वजह से। आलिया नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हो। आलिया और शगुन दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के लोग हैं, दोनों को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप आलिया को देखो ना, वो तो चाह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आदि को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट खुद आई थी वो सॉरी कहने के लिए रमन से। वो वैसी नहीं है, बल्कि मुझे तो हमारे आदि की चिंता हो रही है। ऐसा हो गया है, वो कितना अग्रेसिव सा नहीं हो गया है वो अभी। ईशु, अब तुम्हें ही ये सब संभालना होगा, करना। हाँ का परियमा सही कह रही है, अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, रिश्ते टूट जाते हैं और घर भी टूटता है। ऐसे ना बोल मद्रासन, रब ना करे कि हमारा घर टूटे, और ये सारा कुछ इशिता के हाथ में है। हाँ देख इशिता पुत्र, रमन और भलत जी के दरमियान तो सुलह हो गई, पर हुण हालात अलग है। फिर भी मैनू यकीन है कि तू सारा कुछ संभाल लेगी और मैनू निराश नहीं होने देगी पुत्र।
क्या हो रहा है? क्या बच्चों की तरह खींचातानी कर रहे हो तुम? दादू देखा ना आपने, पर्पसली दाल गिराई है इन्होंने मेरे ऊपर। मैंने जानबूझ कुछ नहीं किया। तू कटोरा खींचा था, मैंने सिर्फ छोड़ दिया। और जो तू कर रहा है ना, उसे जानबूझ के करना कहते हैं, समझा? अपने प्रोजेक्ट के लिए सारे पैकेजिंग यूनिट्स को भूल ही कर रहा है। ओ, शायद कोई भूल रहा है। किसी ने बोला था कि ऑफिस की बात घर पर नहीं होगी। मेरे घर में मुझे क्या बोलना है तू मत सिखा। मेरा घर है, मैं जो चाहे बोलूंगा। आपका सही है पापा, खुद ही रूल बनाते हो और खुद ही तोड़ते हो। हाँ, यही करते हो। मेरा घर है, मैं रूल बनाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तुझे नहीं जमता, निकल जा बाहर। आदि कहीं नहीं जाएगा, वो हमारा बेटा है, वो इसी घर में रहेगा। रमन, तो उसे कहो बेटे अपने हाथ में रहे, बाप हूं उसका। आदि, मैंने तुम्हें समझाया था ना आज की पापा की रिस्पेक्ट करनी है। अरे रेशमा, आपको दिखाई नहीं देता क्या? जानबूझ के गिराया इन्होंने खाना मेरे ऊपर। अरे तो क्या हो गया? दाल है, गलती से गिर गई, मैं धो दूंगी कपड़े तुम्हारे। तुम बोलो दूसरे कपड़े धुल जाएंगे, इसकी नियत नहीं धुलेगी। अपने प्रोजेक्ट के लिए मेरे प्रोजेक्ट को दाव पे लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, चल माना तूने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे रोका भी तो नहीं। तनेजा करता रहा तो उसकी गोद में बैठ के देखता रहा है ना। पापा ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपने मेरा प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मेरे प्रोजेक्ट से वर्कफोर्स हटा दिया। तब आपने सोचा मेरे बारे में? एक भी बार पूछा मुझसे? क्यों पूछूं? कंपनी मेरी है, फैसले मैं लूंगा। तू होता कौन है? रमन, घर है ये। कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप लोग? आदि, तुम्हें हो क्या गया? अरे क्या आदि यार, हर बार आप अपने पति को नहीं देख सकते क्या? हमेशा आदि आदि आदि। अरे देखा नहीं कैसे मुझसे और मेरी बीवी से बात करते हैं? तो तू और तेरी बीवी आसमान से नहीं उतरे हो। कोई पहला आदमी जिससे शादी की है। शादी हमने भी की है, लेकिन कभी बदतमीजी नहीं की। अरे हाँ यार, वैसे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने तो 2 बार की है ना पापा। उठा लो ना बीवी के सामने। उससे सच बदलेगा नहीं बाप। प्लीज अंदर लेके जाओ, लेके जाओ इसे। सलामत जाते जाओ सर। छोड़िए आप लोग। माता रानी संभाल मेरे बच्चों को, क्यों हो रहा है इस घर में? रमन, प्लीज सुनो तो मेरी। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। अरे जाओ अपने बेटे के पास, जाओ उसकी साइड लो, उसकी तरफदारी करो ना। खरीद लो मेरे खिलाफ जाकर। क्या बोल रहे हैं? मैं आपके खिलाफ थोड़ी ना हूँ रमन। खिलाफ थोड़ी ना। ऐसे थोड़ी कि मैं उसके साइड पे खड़ी हूँ रमन, लेकिन आपने बोला ना कि आदि बड़ा हो गया है। मैं बस घर टूटने से बचा रही हूँ रमन। तो इसमें भी मेरी गलती है? तुम्हें मेरी गलतियां दिखाई देती आसानी से, अपने बेटे की गलती नहीं दिखाई देती तुम्हें? क्या बोल रहे? मैंने उसको डांटा था ना, मैंने बोला ना कि छोटी सी बात को बड़ा ना करे। चलो मैं उसको डांटती तो हूँ, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? अरे मुझे किसी से लड़ना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी यार। प्लीज मेरी बात। क्या बात है सुन तुम्हारी? अपने बेटे से सुन के काफी नहीं है? अरे आदि मेरा बेटा, जब अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया मैंने, मेरी इंसल्ट कर रहा है। 2 बार नहीं सोचता मेरी इज्जत उतारने से पहले सबके सामने। अब क्या सुनना बाकी रह गया? सुनो, you know what, इशिता प्लीज, इस घर में सबको लगता है मेरी गलती है ना, तो मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे सुकून चाहिए यार। क्या बोल रहे हो? देखो इस वक्त मैं खराब मूड में, मैं तुम्हें कुछ कह दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। इट्स बेटर आई शुड लीव। कहाँ जाओगे? मैं ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि घर में सुकून नहीं, मुझे ऑफिस में चैन नहीं था, मुझे वहां जाने दो। और प्लीज मेरे पीछे पीछे आना मत, तो मुझे फोन मत करना। मैं करूं क्या रमन और राधिका? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मेरा बेटा और एक तरफ पति, एक बहू जो मेरी बेटी है लेकिन बहू है। और कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? बस चाहती हूँ कि ये परिवार एक साथ जुड़ा रहे। अब इस रोशनी, रोशनी आओ, कुछ काम था? हाँ, वो इशिमा क्लिनिक से फोन आया था, कोई इमरजेंसी है, शायद किसी बच्ची का केस है। वो लोग आपका नंबर ट्राई कर रहे थे, पर उनको पता है मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया। नेटवर्क नहीं है। पर
पर कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ कि मैं उनको बोल देती हूँ कि आप नहीं आ पाओगे और किसी और डेंटिस्ट के पास। मैं क्यों नहीं आ पाऊंगी? मैं जाऊंगी ना काम पे। क्या बोल रही हो? इशिमा, मेका चट्टी ने बताया मुझे कि घर पे क्या हुआ है। मुझे लगता है आपको घर पे रहना चाहिए बापूजी के साथ। आपका मन भी काफी अशांत होगा ना माँ। बापूजी तो यहाँ नहीं है, और रहा सवाल मेरे मन का, तो घर में रहूंगी तो मन भागता रहेगा यहाँ वहाँ, काम करूंगी तो मन थोड़ा शांत वहां जाके होगा। पर इस हालत में कौन सी हालत? ओके, होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका तो ये थोड़ी कि हम काम करना बंद कर दें। मुझे लगता है निजी जिंदगी अलग होती है और अपना काम, उसके साथ में निजी जिंदगी को कभी नहीं मिलाना चाहिए। इशिमा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं इस वक्त आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अभी जितना भी साथ मिले अच्छा ही लगेगा। तुम हो भी तो इतनी होशियार ना, इतने जल्दी तुमने सब कुछ संभाल लिया, सब सीख लिया। वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो। Excuse me? Excuse me? हेलो। कौन है आप? मुझे रमन भल्ला से मिलना है। मैडम जी, टाइम देखा है आपने? आपको साहब से मिलना है तो आप कल आइएगा। मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है। अरे मैडम जी, मैं साहब को अभी इसी वक्त कहाँ से लाऊं? तुमको उनको कहीं से भी लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। मैडम जी, कौन है आप? मैं किरण हूँ, रमन भल्ला के बिजनेस पार्टनर हूँ, बेंगलोर से आई हूँ। हाय किरण। हाय। ऑफिस खोलिए आप। हाउ आर यू? या श्योर। ऑफिस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली रोमी ने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया था। आओ। या श्योर। हमेशा आदि आदि आदि। अरे देखा नहीं कैसे मुझसे और मेरी बीवी से बात करते हैं? तो तू और तेरी बीवी आसमान से नहीं उतरे हो। कोई पहला आदमी जिससे शादी की है। शादी हमने भी की है, लेकिन कभी बदतमीजी नहीं की। वैसे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने तो 2 बार की है ना पापा। रूबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? कैसी नींद आ सकती है मीका मेरे को? तुमने भाई की हालत देखी है? सब क्या चल रहा है घर में यार? आदि कैसे बिहेव कर रहा है भाई के साथ? How is treating him? भाई ने क्या क्या नहीं सहा यार इन बच्चों के लिए, और आज जब जवान हो गए, बहुत बड़े हो चुके हैं, तो भाई की आंखों में दिखता है यार वो कितना हर्ट है। रोमी, तुम्हें लगता है कि आदि को अगर इन सब बातों का रियलाइजेशन होता तो वो ऐसे बिहेव करता? उसे नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त ये सब। You know what, मीका? मैं हमेशा अपने आप को कोसता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, but you know what? मैं आज बहुत खुश हूं। मैं अपने आप को लगी समझ रहा हूं कि मैं बाप नहीं बन सकता, क्योंकि अगर औलाद ऐसी होती है ना तो मुझे औलाद नहीं चाहिए। मुझे औलाद नहीं चाहिए अगर औलाद ऐसी हाथी जैसी होती है। मैं भाई को ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज संभालो अपने आप को। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, हर बच्चे की लाइफ में ना ऐसा फेज आता है जहां उन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार है, वो सही है और माँ बाप गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, और आदि भी इस बात को रियलाइज करेगा। तुम प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज। थैंक यू सो मच रमन। Sure, you must be tired. Yeah. Get you some tea. But I'm really very sorry. मैंने इतनी लेट नाइट आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं, it's okay. वैसे भी घर पे क्या कर लेता मैं। रमन, if you don't mind, क्या मैं आपको रमन बुला सकती हूँ? Yeah, of course, why not? Sure. तो फिर तो मुझे आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है। एक्चुअली मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? देखो,
मैं ऐसी हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ। मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत पसंद है। प्लीज कम से कम आप मुझे आप तो मत बोलिए। ऑलरेडी मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, इतनी लेट नाइट मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, डिस्टर्बेंस की कोई बात ही नहीं। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लॉन्च की डेट करीब आ रही है, वैसे भी नींद कैसे आती है समय। आई कैन अंडरस्टैंड, आपको अपना प्रोजेक्ट, अपने बेटे का प्रोजेक्ट, वो भी 4 हफ्ते ऑलमोस्ट एक ही डेट पे। क्या वैसे आपने अपना प्रोजेक्ट डिले किया, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और आपकी कंपनी है तो बर्डन तो होगा ही। आप फादर बहुत अच्छे हैं, आपने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। मेरे डैड कहते हैं ना, बिजनेस अपनी जगह और फैमिली अपनी जगह, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं। आई एम श्योर आपके बेटे को आप पे बहुत प्राउड होगा। You want some sugar? Oh yeah, sure, please. That's your tea. Thank you. Yeah, some sugar. कुछ काम की बातें कर लेते हैं। कहाँ भी बेटे की बातें लेके बैठ गई। ये फ्राइड चिकन लीजिए साहब। ओके, ठीक है, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रमन, हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपनी बातें आपस में शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो फैमिली के बारे में कहा तो सही कहा। सॉरी, बिल्कुल सही कहा। फैमिली शुड कम फर्स्ट, लेकिन सब लोग पता नहीं इस बात को समझते क्यों नहीं। शायद सबकी फैमिली मेरी फैमिली की तरह लकी नहीं है ना। दोस्त है मेरा पागल, एक्चुअली क्या है, इन दिनों उसके बेटे के बीच कुछ अनबन चल रही है, तो इसी को लेकर घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं और उसकी बीवी भी उसे गलत समझ रही है। बेचारा अकेला पड़ गया, पता नहीं किससे बात करें। उसी बारे में मैं सोच रहा था। सो एनीवेज, डोंट वरी, रिलैक्स। ईशिमा, क्या देख रहे हो आप इस तस्वीर में? रूही आदि, हमारे घर की जान। आदि इतना ही बड़ा था जब वो मुझे मिला था। बहुत लंबे समय तक ये रमन से दूर रहा है, पर रमन इतनी मोहब्बत करते हैं इससे, कुछ भी कर सकते थे रमन इसके लिए हमेशा। और आदि पता है, बहुत गुस्सैल था, रमन से भी ज्यादा। लगता नहीं है ना, क्योंकि इतना प्यार करने लगा था वो उसके बाद रमन से, मुझसे। दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। पर अब क्या हुआ ईशिमा? सब कितना बदल गया है ना। अब ये दोनों लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, दुश्मन बन गए दोनों एक दूसरे के। रमन को लगता है कि मैं आदि का साथ दे रही हूँ और रमन का साथ नहीं दे रही हूँ, उस बात को लेके अब वो मुझसे लड़ रहे हैं। मैं तो पिस रही हूँ। मुझे पता है ईशिमा, आप इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकालूं इसका हल, नहीं समझ आ रहा मुझे। आदि का दिमाग कैसा चल रहा है वो नहीं समझ आ रहा। बहुत अग्रेसिव हो गया है ये, हर बात अब उसे बुरी लगती है, हर बात इनफैक्ट अब उसे ताने जैसी लगती है। और रमन, वो तो काबू से ही बाहर है। उन्हें हर बात पे इतना गुस्सा आता है, गुस्सा हमेशा आता था, लेकिन अपने बेटे को अपना दुश्मन बना लेना, ये तो सही बात नहीं है ना। आज के दिन मुझे अपने बेटे और पति में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ये मुश्किल, इसका हल कैसे निकालूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे डैड ऐसा कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर अगर आप में ना हिम्मत है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप उससे बाहर आ जाओगे। आप अपने दोस्त को बोलो कि वो पेशेंस रखे। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर द एडवाइस। और हम भी कौन सी बातें कर रहे हैं यार, टाइम देखो। पहले कहाँ रह रही हैं आप? सॉरी, कहाँ रह रही हो तुम? यस राइट, एक्चुअली मैंने रूम तो बुक किया था, बस मेरी फ्लाइट डिले थी तो। डजंट मैटर, किसी और होटल में आपको चेक इन करवा देते हैं, या तो चाहो तो मेरे घर। नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होटल में रुकना चाहिए। ईशिमा, हालात बुरे हैं, पर
इसका मतलब ये नहीं है कि हालात हमेशा ऐसे रहेंगे, और हालातों से लड़ना मैंने आपसे ही तो सीखा है। और अभी भी देखो कैसे आपने वो रोते हुए बच्चे की प्रॉब्लम इतनी जल्दी से सॉल्व कर लिया। यहाँ के जैसे अपने घर के भी डेंटिस्ट आप ही हो ये शिवा। तो आप घर जाइए, रिलैक्स करिए प्लीज। मन नहीं हो रहा जाने का। इशिमा हाँ मम्मा, मैं आदि से कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी अभी आदि से कुछ बात करना इस बारे में इट्स नॉट गुड। वैसे बहुत टेंशन में है। हाँ अभी पैकेजिंग यूनिट देखने गए, वहाँ पे सब सही चल रहा है कि नहीं। बहुत टेंशन में अभी, सब अकेले कर रहा है ना। हाँ ठीक है, अच्छा सुनो ना, आदि आने वाला होगा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बाय। किससे बात कर रही थी? तुम आ गए? तुम थके हो गए, नाइट सूट निकाल देती हूँ। वैसे भी लॉन्च डेट में 2 दिन रह गए हैं। आई जस्ट होप सब सही हो। आलिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। किससे बात कर रही थी तुम? वो आदि, मैं मम्मा से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रही थी। झूठ मत बोलो मुझसे। मम्मा ने यही कहा ना कि तुम मुझे समझाओ कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं। नहीं ऐसा कुछ भी। बस यार आलिया प्लीज, मुझे पता है मम्मा ने तुमसे क्या कहा है। मुझे भी मैसेज किया है उन्होंने। उन्हें लगता है यहाँ पे बात बहुत खराब हो गई, मैं पापा के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। देखो आलिया, मुझे नहीं लगता मम्मा इस टाइम जो भी सोच रही है वो सही है या नहीं। मम्मा बार बार ऐसा क्यों करती हैं? वो आदि को गलत एडवाइस क्यों दे रही हैं? अगर अम्मा को पता चला तो? होटल में रूम तो अवेलेबल होगा ना? आई होप सो। अब वहां जाके पता चलेगा। झांसी की रानी, आई एम श्योर आपकी वाइफ होंगी। या मैं बाद में बात करूंगा उससे। ओके। रमन है नहीं कमरे में। रमन, ये अभी तक नहीं आए। है कहाँ? ये तो मैंने ऑफिस भी फोन किया था तो फोन नहीं उठा रहे थे मेरा। अभी तक कैसे नहीं पहुंचे? आई गेस बहुत लेट हो गया है, शायद इसलिए वो आपको बार बार फोन कर रही हैं। नहीं, वो जानती है मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ। एनीवेज, मैं गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करता। शायद वो मुझे टेस्ट कर रही है और अगर मैंने फोन उठा लिया तो मुझे ही डांट पड़ जाएगी। ओह। रमन अभी भी मुझसे नाराज है। आई तो बात करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट रमन, आपकी हेल्प से मुझे रूम मिला। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। यू गेट सम रेस्ट एंड हम कल मिलते हैं। रमन जी। रमन, मुझे लगता है कि आपको अपने बीवी और बेटे से बात करनी चाहिए। सॉरी? आप कब तक ऐसे अपसेट रहोगे? आखिरकार वो आपकी फैमिली है। ये क्या बात कर रही हैं? आपने जो मुझे स्टोरी सुनाई थी वो आपके दोस्त की नहीं, आपकी थी ना? How did you know? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन में किसी तीसरे के दिमाग से सोचे ना तो ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पे मैं एक थर्ड पर्सन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बीवी और बेटे से बात करनी चाहिए। I appreciate your concern, लेकिन किरण मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ तो ले लीजिए वक्त, लेकिन इतना मत लीजिए कि रिश्तों की डोर हाथ से छूट जाए। देखो, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझा रही हूँ। I mean, मैं अगर तुम्हारी दोस्त बनूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फ्रेंड्स? थैंक्स। अब से हम अच्छे दोस्त हैं। Sure. और ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। Perfect. Get some rest. Yes. Bye. Sweet girl.